स्वरूपस्थो, ध्यान से देखो, स्वरूपस्थो यदा जीव कृतार्थस्य निगद्यते। स्वतः मोक्ष भी तुमको पानो है तो तुमको आत्म स्वरूप में स्थित होना पड़ेगा। आत्म स्वरूप में स्थित होगे, आत्मा धर्मी में तुम्हारी निष्ठा होगी तो सकथंचित तरिष्यति, तर जाओगे भाई। तो ये तो सब जगह महाप्रभु जी यही बात कह रहे हैं, और कृष्ण के बारे में भी महाप्रभु जी यही बात कह रहे हैं कि कलयुग में बच्चों सिर्फ धर्मी हैं, क्योंकि धर्म को जो प्रिवेलिंग एटमॉस्फेयर, गुण धर्म को जो गुण, जो ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान वैराग्य के जो गुण हैं, वो तो वाह युगन के लिए एंगेज्ड हैं। अब बच्चों है या वक्त तुम्हारे पास धर्मी, चाहे तो आत्मरूप धर्मी, चाहे तो देव रूप धर्मी, चाहे तो परब्रह्म परमात्मा कृष्ण रूप धर्मी, अनन्य निष्ठा वामे रख के सेवा करो तो तुम्हारो उद्धार हो सके। और कृष्ण में तुम्हारी अनन्या शक्ति नहीं है, कृष्ण को तुमको अनन्याश्रय नहीं है, कृष्ण में तुम्हारी अनन्य स्वरूप निष्ठा नहीं है, तो फिर और कोई भी कौभांड कर लो, माने भक्ति भी तुम्हारो उद्धारक नहीं हो सके। क्यों नहीं हो सके? वह का मूल कारण ये कि स्वरूप निष्ठा रहित भक्ति कभी जो है वो महाप्रभु जी भक्ति को भक्ति तरीके मान्य ही करने तैयार नहीं है। मूल तुम्हारे माथे पे विराजते स्वरूप में तुमको निष्ठा है कि नहीं? बाप दाखव नहीं तर श्राद्ध करा, एकदम नगद बात है। बाप दाखव नहीं तर श्राद्ध करा, तुम्हारे माथे विराजते स्वरूप में तुमको निष्ठा है कि नहीं? स्वरूप निष्ठा है, धर्मी निष्ठा है तो तुम्हारा उद्धार होएगो। धर्मी निष्ठा नहीं है तो ऐश्वर्य वीर यशस्वी ज्ञान वैराग्य के जो गुण भगवान के तुम्हारे उद्धार के लिए फंक्शन कर रहे थे, वो सब सतयुग त्रेता और द्वापर में फंक्शन कर रहे हैं, पर कलयुग में तो सिर्फ धर्मी ही काम कर रहे है, धर्मी निष्ठा ही काम कर रही है। तो धर्मी निष्ठा करो। कृष्ण एव गतिर्मम, कृष्ण एव गतिर्मम, कृष्ण एव गतिर्मम, ये धर्म निष्ठा को मुख्य स्रोत है। वामे निष्ठा रख के और जो भी कुछ करोगे वो कुछ जस्टिफाइबल हो जाएगा, पर वामे निष्ठा तुम्हारी चूकी तो तुम्हारा सब सत्यानाश है। और एक बात बड़ी मजेदार कलयुग के बारे में महाप्रभु जी कहें, वो मुझको तो बहुत मजेदार लगी। और वो कहें कि कलयुग जो है वो क्या है, कली क्या है, वो क्या है? कली कहें कि भेड़िया जैसो है। भेड़िया मतलब गुजराती में वाकू वरु, तो कलियुग जो है वो भेड़िया जैसो है, वो शेर जैसा नहीं है। भेड़िया और शेर में एक अंतर हो है। शेर जो है ना तुम्हारे सामने दहाड़ के तुमको खाने आवे, भूखो है तो, नहीं तो आराम करे जावे दो। तो भेड़िया क्या होवे, सोते भाई बालकन को उठा के ले जाए। ये बहुत लफड़ा की बात है। तो पोड़े रहे बालक तो भेड़िया उठा ही जाए। ये बात निश्चित है। या के लिए पोड़ो मत, सब बालकन को निरंतर जागृत रहना चाहिए। पोड़ोगे तो कलयुग का भेड़िया उठा जाएगा। महाप्रभु जी बहुत एक मजेदार वचन कहे, अयं कली तू वृक रूप स रात्रौ शयानान अरक्षितान बालानेव गृह्णाति न व्याघ्रवत सर्वभक्षक। सबको नहीं खावे, व्याघ्र जो है वो तो सबको खा जाए, वाकु व्याघ्र को गुस्सा है तो हाथी को भी मार के खावे। पर भेड़िया की एक टेंडेंसी होवे कि रात को सोए भय बालकन को ये खा जाए। ये बालक पौड़े न, ये भी बहुत बड़ो कलिकाल तमश्चन्न दृष्टित्वाद विदुषामपि संप्रत्यविषयस्तस्य महात्म्यम संबुद्ध। पौड़ना नीचे, बालक पौड़ते हैं तो उनको चरण चापी, मूछ मरड़ी, नागणे नाग जगाड़ियो, उठो ने भगवान बारणे, कोई वीर बालक आवियो, कुछ जगाओ उनको कि भाई क्यों पौड़ रहे हो यार, कलिकाल है, भाड़िया उठा के ले जाएगा तुमको पौड़ते रहोगे तो। जगो और कुछ महाप्रभु जी को सिद्धांत समझो और कुछ महाप्रभु जी को सिद्धांत समझाओ, नहीं तो कलिकाल तमश्चन्न दृष्टित्वाद विदुषामपि संप्रत्यविषयस्तस्य महात्म्यम संबुद्ध हुई। इतनी दमखमसु श्री महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी ने जो महात्म्य प्रकट किया, वो सारा महात्म्य लुप्त हो जाएगा, ये भेड़िया उठा के ले जाएगा तुमको। ये निरंतर एक दूसरे को प्रार्थना करते रहो, जगाते रहो। चाहे गाली खानी पड़े तो खाओ, खाओ, हमें क्या है, गाली है, हमें कोई बुरी बात नहीं है। गाली अपने ब्रज के भाव में लेनी। सो होली का है, दिन को होली, रात मनाती, रोज दिवाली मधुशाला। कुछ नशा में रह के खाओ गाली, गाली खाओ पर जगाते रहो, फोड़े मत रहने देनी तो भेड़िया उठा जाएगा। ये बहुत खतरनाक बात है। तो कलयुग है या में तो संदेह नहीं।
क्या क्या बातें महाप्रभु जी ने कलयुग के बारे में सोची है। उन अर्थन में जब अपन सोचा ना कि कलिकाल तमश्चन्न, तो बहुत मजा आवे सर्वोत्तम स्तोत्र को अर्थ समझने में कि क्या क्या बातें महाप्रभु जी ने कलयुग के बारे में भी सोची है कि कलयुग का महात्म्य कैसा है। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करें, कलिहि कलह सर्वमेव विवादास्पदम न किंचित निर्धारितम। पक्ष ग्रहण कर ले तो भी अनिर्धारित, कभी चर्चा में निर्णय नहीं आया। पक्ष ग्रहण करे फिर तो निश्चित हो जाना चाहिए ना, फिर भी कहे नहीं नहीं चर्चा में जो है वो निर्णय नहीं आया। क्यों? कि अभी विचार जारी है, मैटर इज अंडर कंसिडरेशन। તેથી સર્વ વૈષ્ણવોને સૂચિત કરવામાં આવે છે કે જે પ્રકાર ચાલુ છે ને ચાલુ રાખો, ભેટ કરતા રહો, મનોરથો કરતા રહો। કેમ કે મહાપ્રભુજી કહે કલિક કલહ सर्वमेव विवादास्पदम न किंचित निर्धारितम अस्मिन् काले सर्वमेव कर्तुम शक्यते सफलं च भवति सकाल यस्मिन् काले सर्वमेव कर्तुम शक्यते सफलं च भवति सकाल अमृत घटिका रूपः कृत शब्देन उच्यते यस्तु निंदितो विष घटिकात्मक सकली यत्र कलह एव न तो अर्थ पर्यवसानम। मने भावार्थ भी नहीं दे सके। वचन अपन रख दे तो भावार्थ नहीं प्रस्तुत कर सके कोई, क्या को भावार्थ ये यार अर्थ पर्यवसान ही नहीं होवे ये, क्योंकि कली सब चीज विवादास्पद है और निर्धारित करना नहीं चाहे, निर्धारित होना नहीं चाहे। मैंने सबसे मजेदार तो बात है कि पुष्टि मार्गी वैष्णव परिषद को पूछे कि भाई सिद्धांत क्या, बोले हमको क्या पता। अरे यार पुष्टि मार्गी अंतरराष्ट्रीय वैष्णव परिषद को सिद्धांत पता नहीं है तो अंतरराष्ट्रीय संगठन कैसे होगा। पृथ्वीश काका जी बहुत अच्छी आज्ञा करते हैं कि दिल पुष्टि मार्गी नहीं, दिमाग पुष्टि मार्गी नहीं, घर पुष्टि मार्गी नहीं, परिवार पुष्टि मार्गी नहीं, और अंतरराष्ट्र कैसे पुष्टि मार्ग हो जाएगा। पहले तो सबसे पहले निर्धारित करो कि अर्थ क्या है, अर्थ सोचो, वचन के अर्थ कर लो, निर्धारित कर लो, पर निर्धारित तो कोई होना देना ही नहीं है, क्योंकि निर्धारित अर्थ होते ही कई प्रकार अपने को बंद करने पड़ेंगे, तो फिर कलयुग जो है वो कैंसल हो जाएगा। तो कलयुग को तो कलह तो चालू रहना ही चाहिए ना, क्योंकि महाप्रभु जी आज्ञा करें कि कलिक कलह सर्वमेव विवादास्पदम न किंचित निर्धारितम। कोई चीज निर्धारित होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जा काल में निर्धारित हो सकती थी वो तो कृतयुग हतो। कृतयुग का मतलब क्या? कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्याहित। वहां वक्त आदमी करवे में मानते थे, कलह में नहीं मानते थे। सो जो बात सिद्धांत तो वह करते थे। अब क्या है कि करवे में तो है ही नहीं कुछ भी, कलह बस विवाद चालू रखो हर चीज को। ऐसो कलि को महात्म्य। तो कलिकाल तमश्चन्न दृष्टित्वाद विदुषामपि संप्रत्य विषयस्तस्य महात्म्यम समभूतोहि। या तरीके को कलयुग अपने बीच में आ गयो है, और ये आ गयो है ये श्री महाप्रभु जी का वक्त आयो ऐसे ही नहीं, अभी अपने को बहुत तकलीफ दे रहे है। तो जब तकलीफ दे रहे है तब महाप्रभु जी ने, श्री गोसाई जी ने वाह कलयुग को मद्दे नजर रखते हुए जो कुछ उपाय बतायो, वह उपाय को अपने को ऐसा अपनाना पड़ेगा। वह उपाय को अपन अपनाएंगे तब जाके कलयुग को जो है वो भेड़िया अपने को रात को अंधेरा में काटना या उठा ले जाना बंद करेगा। ये बात सबसे जरूरी है। दया निज महात्म्यम। श्री महाप्रभु जी ने या कलयुग में बालकन को कलयुग उठा के न ले जाए पौड़े भय बालकन को, या लिए श्री गोसाई जी ने सर्वोत्तम स्तोत्र प्रकट किया है। वह सर्वोत्तम स्तोत्र में दया करके निज महात्म्यम करिष्यन प्रकटम हरि वाण्या वाणीसु महात्म्य प्रकट कियो। अपन कह के नहीं वाणीसु सिद्धांत निर्धारित ही नहीं होगा, वार्ता सु सिद्धांत निर्धारित होगा। वाणीसु निर्धारित ही नहीं हो सके, सारो सिद्धांत वार्ता सु निर्धारित होगा। तो वार्ता सु सिद्धांत निर्धारित होगा तब तो एक बात समझो कि वार्ता में कितने सारे वैष्णव को महाप्रभु जी गोसाई जी ने कंठी देने की आज्ञा दी थी। सब वैष्णव को दे दो ना कंठी देने की आज्ञा, तुम वार्ता के इतने वफादार हो। तो कोई बालक कोई वैष्णव को कंठी देने की आज्ञा नहीं दे रहे हो। सिद्धांत तभी स्थापित हो गया था कि वैष्णव कंठी दे सकते हैं, क्यों नहीं आज्ञा दे रहे हो? वो आज्ञा नहीं देनी है। महाप्रभु जी ने 3 पृथ्वी की परिक्रमा करी, यार परिक्रमा तो करो, पैदल मत करो, कार में करो। कोई परिक्रमा भी नहीं कर रहे हो
तो वार्ता से कौन सा सिद्धांत स्थापित हो रहे हो? कोई सिद्धांत तो स्थापित हो नहीं रहा। वो अपन कह के नहीं, वाणी सु नहीं, महाप्रभु जो वार्ता सु सिद्धांत स्थापित हो रहे हैं। महापुरुष गोसाई जी ऐसे नहीं कह रहे हैं कि वार्ता सु सिद्धांत स्थापित हो रहे हैं। महर्षि गोसाई जी तो कह रहे हैं वाण्या यदा तदा स्वास्यम प्रादुर्भूतम चकारी। निज महात्म्य को वाणी सु प्रकाशन कियो। बालक कह के बोलने में तो हमको परिश्रम हो जाए। हमारे पास कहाँ को काठियावाड़ को एक आयो तो, एक मैं नाम भूल गया, कोई गांव को, तो वो स्वाध्यायी हो गया पांडुरंग शास्त्री जी को। तो एक दिन बंबई आयो मेरे फ्लैट में, तो मेरे पास आयो तो मुझे कई कैसो कहीं पुष्टि मार्ग नी ચોપડીઓ જોઈએ છે। मैंने भाई શા માટે જોઈએ તમે પુષ્ટિ માર્ગ ની છો? બોલે ના પહેલા હતો હવે નથી। कुछ चिंता में ये क्या लफड़ा हो गया, पहले पुष्टि मार्गी है तो अब पुष्टि मार्गी मेरे घर, अब पुष्टि मार्ग की पुस्तक क्यों चाहिए? तो उनके कितने बरसन तक मैंने बाट देखी कि कोई बालक पधारे हैं, कुछ समझा मैं। फिर हमारे यहाँ एक दिन माला पहरावनी हुई, माला पहरावनी हुई से बालक पधारे। फिर मैंने बालक को विनती करी कि आप पधार्या छो तो थोड़ुक अमने समझाओ मार्ग नो सिद्धांत। तो बालक तो ऊपर पधार गए और वो बालक के साथ कोई खवास ववास હતો, વાની કઈ ખબર નથી પડતી બાલકને કેટલું પરિશ્રમ પડે છે, આવી રીતે વિનંતી કરાવાય? બાલકને સિદ્ધાંત સમજાવતા પરિશ્રમ પડે તો પુષ્ટિ માર્ગમાં રહેવું શા માટે? પાંડુરંગ શાસ્ત્રી શું ખોટા? તો સ્વાધ્યાયી हो गया। ऐसे ऐसे परिश्रम पड़ जाए, वाणी से महात्म्य अपन नहीं प्रकट करेंगे और परिश्रम ही प्रकट करते रहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सिंसियर आदमी भी पुष्टि मार्ग छोड़ के चले जाएंगे। तो वाणी से महात्म्य प्रकट करना अपनो धर्म है। जितनो समझ आवे, जा ग्रंथ सु समझ में आवे, कोई जरूरी नहीं है, पर ग्रंथ के आधार पे जो श्री महाप्रभु जी की वाणी है, जो श्री गोसाई जी की वाणी है, वाणी के आधार पे अपने को ग्रंथन को ऐसा सुनने को और सुनाने को आग्रह रखेंगे तो अपन पुष्टि मार्ग में रह पाएंगे। बाकी जो है वो केवल मैंने वाने बिचारे ने मुझको ये बात कही, वहां तो वाने नहीं कह पाई कि भेंट लेवा माटे 2.5 कलाक आपे चरण स्पर्श आप्या અને 10 मिनिट वाण्या यदा तदा स्वास्यम परिश्रम થઈ જાય। तो ऐसा कैसा नाजुक कैरेक्टर हो गया है? इतने क्यों नाजुक हो गए अपन? क्यों इतने नाजुक बना दिए आप लोगों ने बालकन को? ये श्री महाप्रभु जी को वंश है, ये दैवोद्धार प्रयत्नात्मा को वंश है। वो इतना नाजुक कैसे हो गयो? जो नंगे चरण सारी भारत में घूमे वाको ये वंशज है। भक्ति मान भूमि भक्ति प्रचारिक कृते स्वान्वय कृतपिता को ये वंश है। वहां में ये नाजुकपन इतनो कहां से आ गए हो कि हर छोटी मोटी बात में सिद्धांत ग्रंथ पढ़ने में परिश्रम हो जाए, सिद्धांत ग्रंथ समझाने में परिश्रम हो जाए। दूर करो ये परिश्रम, परिश्रम दो, एक बार नहीं 1000 बार परिश्रम दो। और जो भी श्राप देते हो श्राप झीलो कि हमको सब नरक में जाने तैयार हैं, पर आप महाप्रभु जी के वंशज हो। आप परिश्रम नहीं लोगे तो कौन परिश्रम लेगो? आप वाक्पति के वंशज हो, आप वाक्पति की वाणी को परिश्रम नहीं लोगे समझने को और समझाने को तो कौन लेगो? आप परिश्रम लो और हमको परिश्रम लेवाओ। जब लेवाओगे तब महाप्रभु जी को महात्म्य जो है, तब कृष्ण पुष्टि प्रभु को महात्म्य जो है, जो कलिकाल में संप्रति अविषय हो गयो है, वो महात्म्य फिर से प्रकट हो जाएगा। और आप खुद परिश्रम मानोगे तो फिर आप खुद हेतु बन जाओगे वह महात्म्य के विलोपन को। या के लिए परिश्रम लेने से कतराओ मत, निरंतर परिश्रम लो। थक जाओ इतना परिश्रम लो, मैं तो कहूं कि पसीना से चूर हो जाओ इतना परिश्रम लो, पर परिश्रम ही लो। ऐसा परिश्रम से बिदको मत, परिश्रम से ऐसा घबराओ मत। तो ये अपने को निश्चित एक शुभ संकल्प करना पड़ेगा। अपन महाप्रभु जी के मार्ग में आए हैं। बालक 2-4 गाली दे तो दे, हमें क्या बुरो नहीं मानना? बालक को, बालक की गाली को क्या बुरो मानना? गाली खानी पर परिश्रम देवे जरूर जानोगे। कृपानाथ आप परिश्रम दो, आपके हमने ग्रंथ समझाओ। ग्रंथ समझाओ। कुछ लोग बालक कहे कि ग्रंथ समझना पाखंड है, ग्रंथ समझानो पाखंड है, तो विनती करो कि कृपानाथ आ तो आपनी वाणी में शोभे, आप पाखंड करो। केम के कलिकाल तो पाखंड है, पाषंड प्रचुरे लोके। महाप्रभु जी ए वाणी करी छे कि पाषंड प्रचुर छे तो आप पण थई जाओ ना, आओ भाई हरका आपणे बेव सरका। पाखंड करो पण ग्रंथ तो समझाओ ओछामां ओछुं। तो एक वक्त ग्रंथ समझने को परिश्रम लेते लिवाते हो जाएंगे ना, अपने आप सारी बाधा दूर हो जाएंगी। हो
महाप्रभु जी के वाणी में वो सामर्थ्य है कि वाको अवगाहन करेंगे तो निरंतर अपनी बुद्धि शुद्ध होएगी, अपनो भाव शुद्ध होएगो, अपनो व्यवहार शुद्ध होएगो, अपनो प्रभु शुद्ध होएगो, और ये सारो मार्ग शुद्ध हो जाएगो, और कलिकाल को भेड़िया कभी अपने को अंधेरा में खाने के लिए उठा नहीं जाएगो। ये सामर्थ्य महाप्रभु जी की वाणी में है, क्योंकि कलिकाल तमश्चन्न दृष्टित्वाद विदुषामपि संप्रत्यविषयस्तस्य महात्म्यम संभूत भुवि वाकु समझ के अच्छी तरह सु ऐसो ये बात प्रकट भई है, दया निज महात्म्यम करिष्यन प्रकटम हरि वाण्या यदा तदा स्वास्यम प्रादुर्भूतम चकारहि। तो यह बात को अपने को दृढ़ आग्रह रखना चाहिए। और अभी विषय यहाँ रखें, थोड़े प्रश्नोत्तर आ गए हैं, वो करके बाकी को विषय अपन फिर कर लेंगे। एक महाराज कहें ये पाठ रोज करनो, दूसरो सुने तो कहें गीता के पाठ रोज कर। हम कितने और क्या रोज करें? भाई एक बात समझो, सीधी सी बात, कि महाराज क्या कहें वो नहीं, महाप्रभु जी क्या कहें वो करो। महाप्रभु जी कहें कि एतत् बुद्ध्वा विमुच्येत पुरुषः सर्व संशयात्, सिद्धांत मुक्तावली को पाठ करो। सिद्धांत मुक्तावली के पाठ करने से सारे संशय तुम्हारे छूट जाएंगे। सिद्धांत मुक्तावली को अर्थ समझो, केवल गुड़गुड़ गुड़गुड़ पाठ ही मत करो। यह एतत् समधीत तस्यापि स्यात् दृढ़ारति। भक्तिवर्धनी के अंत में आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं कि जो भक्तिवर्धनी को पाठ करेगा वाको भी दृढ़ रति पैदा होगी। तो भक्तिवर्धनी को भी जो है वो अर्थानुसंधान के साथ नित्य पाठ करो। और ऐसा महाप्रभु जी सेवा फल में आज्ञा कर रहे हैं कि ऐसो कुसुष्ट यत्रया काचित उत्पद्येत सवै भ्रम, तो वो सेवा फल को रोज पाठ करो। कुल मिला के महाप्रभु जी यमुनाष्टक में आज्ञा कर रहे हैं कि ऐसो यमुनाष्टक को पाठ करने से तनु नवत्व होएगो, सकल सिद्धि प्राप्त होंगी, तो वो पाठ करो। श्री महाप्रभु जी के वाणी को अर्थानुसंधान के साथ पाठ करो, और अर्थानुसंधान के साथ वाकु अर्थ के अनुसार अपने जीवन को घड़ने को पाठ करो। वो पाठ करोगे तो अपने आप बालक जो भी कह रहे हो है वो बालक से भी वही पाठ पूछने जाओ, वही पाठ पूछने जाओ, वही पाठ करने जाओ। वो करोगे तो अपने आप सारी बात सुधर जाएगी। बाकी बालक तो कुछ भी कह सके, वहां में अपन क्या कर सके। ब्रह्म संबंध छोटे थे तब लिया था, तब इतना अक्ल नहीं था। अब सुने तब कुछ करने का दिल हो रहा है तो कर गुजरो। एक समय श्रीनाथ जी કુંભનદાસ जी સાથે ખેતરમાં ખેલી રહ્યા હતા, ત્યારે એક રાજા ત્યાં આવ્યા। જો રાજાની ભક્તોદ્ધારક સ્વરૂપ જોવાની કેપેસિટી સામર્થ્ય ન હતી તો શ્રીનાથજી ઝાડ પાછળ કેમ છપાઈ ગયા, તેનું તાત્પર્ય કે પ્રયોજન સમજાવો। भाई जाने भी प्रश्न पूछे हो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, खूब खूब अभिनंदन। कौन ने पूछे? कोई मारामारी करने नहीं जा रहे हूं, अभिनंदन देने के लिए पूछ रहे हो। कौन ने पूछे हो? प्रश्न पूछने वाला गायब, प्रश्न रह गया। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत अभिनंदन। बस यही आवश्यकता है। सुनना। देखो एक बात है, बहुत खुशी भाई मुझको सुन के वापे चिंतन करना, और चिंतन करके वाके पूर्वोत्तर कल्पन को भी सोचना, वही सच्चो सुनना है। तो इतनी ध्यान से सुने वाके लिए बहुत बहुत आपको बधाई। पर यहां में एक बात ध्यान से सोचो, प्रश्न के जवाब जानने के पहले, कि श्रीनाथ जी जो झाड़ के पीछे छिपे वो राजा की अनुभूति थी कि कुंभनदास जी की अनुभूति थी? राजा को अनुभूति में श्रीनाथ जी झाड़ के पीछे नहीं छिपे। कुंभनदास जी के सामने श्रीनाथ जी खेलते रहते
तो राजा को शायद ये भाव जगतो कि कुंभनदास जी यहाँ कौन सी बात कर रहे थे, तो खुद झाड़ के पीछे छिपे हैं कुंभनदास जी की अनुभूति में, राजा की अनुभूति में नहीं। बात आई ना ख्याल में? राजा को न तो कुंभनदास जी के साथ जो श्रीनाथ जी खेल रहे थे वाकी अनुभूति भई, और न श्रीनाथ जी झाड़ के पीछे छुपे वाकी अनुभूति भई। राजा को सिर्फ एक अनुभूति भई, कुंभनदास जी खेतर में खड़े थे। तो मुझको नहीं लगे कि यह बात को अपन स्पष्टतया समझ लें तो कोई खास इतनी गंभीरता प्रश्न की रह है, पर प्रश्न बहुत अच्छा कियो। या के लिए और भी कुछ पूछना हो तो जरूर पूछिए या के कंटिन्यूटी में, पर मूल बात ये है क्योंकि प्रभु छुपे हैं कोई परिस्थिति में और प्रभु प्रकट हुए हैं कोई परिस्थिति में, ये भी भक्तोद्धारक स्वरूप के द्वारा प्रदत्त ही अनुभूति है, सर्वोद्धारक स्वरूप के द्वारा नहीं। वाक्य बाद एक प्रश्न है, सब कुछ ब्रह्म है, एक बात, पंच महाभूतन में भगवान को संबंध न होए, ब्रह्म प्राकृत धर्म को इसको लिखा है नहीं होए, या दूसरी बात, ये दोनों बात विरोधी लगे। देखो एक बात ध्यान से समझो कि मैंने प्रवचन के पहले दिन यह बात को खुलासा कर दिया तो कि पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, तो जगत के रूप सु महाप्रभु जी एक आज्ञा कर रहे हैं, अयम प्रपंचो न प्राकृत नापि परमाणुजन्य नापि विवर्तात्मा नापि अदृष्टादिद्वारा जाता नापि असतः सत्ता रूप किंतु परम काष्ठापन्न वस्तुकृति साध्य तादृशोपि भगवद रूप। ये प्रपंच प्राकृत नहीं है, परमाणु सु पैदा नहीं भयो है, अदृष्ट सु पैदा नहीं भयो है, अभाव सु पैदा नहीं भयो है, माया सु पैदा नहीं भयो है, ये परमात्मा ने या को प्रकट कियो है और अपने आप में सु प्रकट कियो है। एक बात ध्यान से समझो, जैसे बाइबल कुरान ये भी माने कि परमात्मा ने ब्रह्म जगत प्रकट कियो, पर इनको जो पॉपुलर वर्जन है इनके यहाँ भी अपने जैसे शुद्धाद्वैतवादी भय हैं, क्रिश्चियनन में भी और मुसलमानन में भी कई, एक दो नहीं, कई शुद्धाद्वैतवादी भय। पर जो ऑफिशियल इनको सिद्धांत है वो सब अनऑफिशियल उनके सिद्धांत थे भय, पर इनको जो ऑफिशियल व्याख्यान है कुरान और बाइबल को, वहां में हर वक्त यही मान्य गयो कि परमात्मा ने केवल इच्छा और आदेश सु सृष्टि शून्य में सु प्रकट करी, कुछ नहीं हतो वहां में सु सृष्टि प्रकट करी। जैसे let there be sky and there was sky, let there be earth and there was earth, let there be light and there was light, let there be water and there was water, let there be man and there was man। या तरह से ने आज्ञा दे दे के सृष्टि प्रकट करी, और वह तरीके की आज्ञा की सृष्टि वाने प्रकट करी, वो परमात्मा ने शून्य में सु प्रकट करी करके। जो परमात्मा ने सृष्टि प्रकट करी है वह सृष्टि में परमात्मा को माहात्म्य है, पर परमात्मा को तादात्म्य नहीं है। बात आई ना ख्याल में? कुछ लोग अपने यहाँ के जैसे श्री मध्वाचार्य जी हैं, श्री रामानुजाचार्य जी हैं, नैयायिक लोग हैं, वो यह माने कि परमात्मा ने सृष्टि प्रकट करी, सृष्टि को प्रकट करने वालों परमात्मा है, पर जामे सु प्रकट करी है वो जो सृष्टि के मूल तत्व हैं वो परमात्मा नहीं है, वो तो सृष्टि के मूल कारण सूक्ष्म कारण है, जिन सूक्ष्म कारण को जोड़ तोड़ के परमात्मा ने ये स्थूल सृष्टि प्रकट करी। तो यह
प्रकार में भी परमात्मा को महात्म्य तो बहुत सिद्ध हो गयो, पर जो सृष्टि प्रकट भई जड़ जीव रूप सृष्टि, मैंने बाइबल भी यह बात को कह है कि भगवान ने आदम को अपने मूर्ति के अनुरूप प्रकट कियो, अपने मैसु प्रकट नहीं कियो। एंड गॉड क्रिएटेड एडम आफ्टर हिज ओन इमेज, मैंने अपनों को डुप्लीकेट कॉपी के रूप में बनायो, पर एग्जैक्टली अपने मैसु प्रकट नहीं कियो। और अपन वाक्य कारण क्या हुए कि वो परमात्मा को महात्म्य तो वहां पाछो प्रकट हो रहा है कि वाने इतना मनुष्य जैसो एक प्राणी भी प्रकट कियो, पर तादात्म्य प्रकट नहीं हुए है। और तादात्म्य प्रकट नहीं हुए है करके उन धर्मन में यहां तक सोचो गयो, तादात्म्य नहीं होने से क्या सोच सके आदमी। वाको मैं एक आपको उदाहरण बता रहा हूं कि यहां तक सोचो गयो कि जिंदगी क्या है, गुनाह है आदम, जिंदगी है तो गुनाहगार हूं मैं। जो मेरी जिंदगी है या आदम को गुनाह है, आदम गुनाह नहीं करतो तो मैं पैदा ही नहीं होतो। तो जिंदगी है तो गुनहगार हूं मैं पैदा भयो हूं या के लिए मैं गुनहगार हूं। महाप्रभु जी के सामने ऐसे कोई कहे ना, महाप्रभु जी काहे ज्ञात है, लीला गा जासु तेरे में तादात्म्य भाव जगे। महात्म्य तो बहुत अच्छी बात है, महात्म्य गाने की ना नहीं पाड़े हैं महाप्रभु जी, महात्म्य तो गाना ही चाहिए, क्योंकि महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक। प्रभु को महात्म्य गाने के लिए अपनो दोष भी गाओ तो बहुत अच्छी बात है, पर अपनो दोष गाने के लिए प्रभु को महात्म्य भी गाना चाहिए। दो बात को ध्यान से समझो, प्रभु को महात्म्य गानो है, प्रभु के महात्म्य को गान करने के लिए अपन ने थोड़ो दोष भी गा दियो कि दुष्ट तमोपि दया रहितोपि विधर्म विशेष कृति प्रतितोपि, तो महाप्रभु जी नाराज नहीं होंगे। पर प्रभु को महात्म्य गाने के लिए अपनो दोष गाते हो तो कोई चिंता की बात नहीं, पर अपनो दोष गाने के लिए पाची वही बात है, भावे नहीं के न दम्भम निखिलमिदम हो, भावे नहीं के न हीनम निखिलमिदम हो दम्भ मुद्राम वाम। क्या चक्कर है, ये बात अपने मन में समझ लो। तुमको प्रभु को महात्म्य गानो है कि अपने दोष को गानो है? अपने दोष को गानो है तो गाते रहोगे दोष और मर जाओगे, कोई तुम्हारे जीवन में विकास हो नहीं सकेगो, प्रभु के साथ कोई संबंध हो नहीं सकेगो। निरंतर तुम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इतना सफर कर जाओगे कि जा सफरिंग को कोई अंत नहीं होएगो। अंत में तुमको होगो सर्वम दुखम सर्वम दुखम सर्वम दुखम। महाप्रभु जी ये नहीं चाहे सर्वम दुखम, महाप्रभु जी चाहे कि सर्वम परमानंदम। हाँ, मैंने कहे कि ये आनंदाध्येव खल विमानी भूतानि जायन्ते आनंदे न जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। दुख सु कुछ नहीं है, आनंद सु सब कुछ है, और दुख भी है तो आनंद में सु प्रकट हो रहे दुख है जो आनंदात्मक दुख है। यच्च दुखम यशोदाय आनंदादीनांच गोकुले। अपने यहाँ दुख भी आनंदात्मक है, महा आनंद भी दुखात्मक है। हाँ, ये कुछ तुमको आनंद हो रहा है तो वो कहे कि ये भी एक दुख है, महान क्या आनंद हो रहा है। आनंद क्यों हो रहा है? आनंद नहीं होना चाहिए। महाप्रभु जी जो है वो परमानंदवादी है अपनो, बात को ध्यान से समझो। तो परमानंदवादी होने के कारण, प्रभु के महात्म्य के कारण यदि तुम अपने दोष भी गा रहे हो तो दोष भी आनंदात्मक है। महाप्रभु जी यही कहें दोषों भी हरिणा कृता, दोष भी प्रभु के किए हुए हैं। और या बात को मजा लेके गाओ ना कि यार कैसे कैसे हमारे में दोष भर दिए, तो ये प्रभु के गुणगान के लिए गाओ तो वाकई मजा आएगी। और जब प्रभु के गुणगान के रूप में अपने दोष नहीं गा रहे हो तो तुम वह दोष चिंतन कर करके तुम सर्वम दुखम की स्थिति पे पहुंच जाओगे। वो स्थिति महाप्रभु जी कोई भी वह स्थिति सु महाप्रभु जी कोई भी जीव की चेतना को अभिशप्त नहीं करना चाहे हैं। ये मुख्य मुद्दा है महाप्रभु जी के भीतर को। महाप्रभु जी के दैवोद्धार प्रयत्नात्मत्व को जो मुख्य मुद्दा है वो ये मुद्दा है कि या तरीके के दोष सु, जैसे महाप्रभु जी कहें विषयाक्रांत देहा नाम नावेश सर्वथा हरे, ऐसे महाप्रभु जी ये भी कहे कि कह नहीं है पर समझ लो या बात को कि दोषाक्रांत देहा नाम नावेश सर्वथा हरे। और वो निर्दोष करने के लिए ब्रह्म संबंध के हो कि ब्रह्म संबंध करना सर्वेशान देह जीवयो सर्वदोष निवृत्ति रही। ये बात महाप्रभु जी ने कही, क्योंकि दोषाक्रांत देहा नाम नावेश सर्वथा। तुम या भावना से सफर करते रहोगे कि मैं दुष्ट हूं मैं दुष्ट हूं मैं दुष्ट हूं, फिर कभी तुम्हारे में हरि को आवेश आ नहीं सकेगा। हाँ, हरि के गुणगान गाने के लिए तुमको दुष्ट बनना है तो दुष्ट क्या गधा भी बनो, बहुत अच्छी बात है।
फिर तो गधा भी बनो, बंदर भी बनो, सब अच्छी बात है, पर हरि के गुणगान के लिए, हरि के गुण को स्वाद लेने के लिए जो बनो अच्छी बात है, पर अपने दोष के गान करने से क्या लाभ होएगा? कुछ लाभ नहीं होएगा। वाके लिए तुम हरि के सामने झगड़ा करोगे कि हो पति तन को टीको, मौसम कौन कुटिल कल कामी, और अब की बोर में पार उतारो, तो महाप्रभु जी के बंद कर दास्तां शकील अपनी सुनने वाले के दिल डालते। इतनो सब दोष को क्या चिंतन करे, बंद करे कथा। सूरवे के काहे घिघियाते कछु भगवत लीला गा जासु तेरे में तादात में भाव जगे, लीला गा जासु तेरे में तादात में भाव जगे, लीला गा जासु तेरे में महात्म्य भाव जगे, और फिर देख के कितना आनंद आ जाएगा। कृष्ण मने श्री कृष्णम परमानंदम दश लीलायुतम सदा सर्वभक्त समुद्धारे विस्फुरंतम परन्नुमा, तेरे को अनुभव होने लग जाएगा। तो ये बात जो है वो भगवान ने सृष्टि प्रकट करी है, प्रकृति सु नहीं करी, प्रकृति प्रभु ने ही प्रकट करी है। पर यदि कोई या को प्रकृति सु पैदा होती भाई माने हैं, यदि कहीं कोई प्रकृति को कुछ रोल है तो वो प्रभु ही प्रकृति बने हैं या अर्थ में। पर प्रभु प्रकृति बने हैं करके प्रभु जो है वो कृष्ण नहीं रह गए, ऐसे तो नहीं है ना। तो जो प्रकृति सु प्रकट भय हैं, वहां में प्रकृति के दृष्टि से जब परमात्मा को खोजने जाओगे तो परमात्मा को नहीं मिलेगा, पर परमात्मा के दृष्टि से जब वक्त देखने जाओगे तो प्रकृति परमात्मा में मिलेगी ही, क्योंकि भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। वो प्रकृति भी जो है वो परमात्मा की ही प्रकृति है। जैसे एक सामान्य उदाहरण से समझ लो, कभी ये ठट्टाई भाटिया हॉल में अपन बैठे हुए हैं, अपन या हॉल में बैठे हुए हैं तो बाहर को रोड भी अपन नहीं देख पा रहे हैं, पर जब अपन हेलीकॉप्टर में ऊपर उड़ेंगे ना तो सब कुछ अपने को सामने नीचे दिखने लग जाएगा। ऐसे परमात्मा की हाइट पे सु हर चीज दिख सके है, और ऐसे विषय की जो माने जो निम्नता है वहां में वह विषय के अलावा कोई चीज दिख ही नहीं सके है। बेसिकली विषयानंद के साथ कोई प्रॉब्लम है तो यही प्रॉब्लम है कि विषयानंद अपनी दृष्टि में या तरह की क्षुद्रता प्रकट करे है, और जो भजनानंद और ब्रह्मानंद है वो अपनी दृष्टि में या तरह की व्यापकता और दिव्यता प्रकट करे है कि सब कछु जान के और फिर कृष्ण में एकाग्र होवे है। अतस्तु ब्रह्मवादेन कृष्णे बुद्धिर विधीयताम वा न्यायसु। तो ब्रह्म प्राकृत धर्म कुछ लिखे है, आसन उपासन क्या पता नहीं, आश्रय होना चाहिए, शायद आश्रय नहीं है। पर दूसरी बात, और ब्रह्म पंच महाभूतन को ब्रह्म है एक बात है, और पंच महाभूत भगवान को संबंध न होए। ब्रह्म प्राकृत धर्म को, ब्रह्म सब कुछ है, हाँ एक बात तो सब कुछ है या अर्थ में सब कुछ है कि ब्रह्म ने अपने में सुप्रकृति काल कर्म स्वभाव प्रकृति पुरुष सब प्रकट किए हैं, और ब्रह्म इनमें एग्जॉस्ट नहीं हो गया, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वो बचो भी रहो है या अर्थ में वो अप्राकृत भी है, अप्राकृत है करके इन धर्मन में वो कैद नहीं हो रहा है। जैसे अपनी दृष्टि अभी या हॉल में कैद है, ऐसे ब्रह्म को जो स्वरूप है वो इन कोई भी धर्म में कैद नहीं हो रहा है। जैसे एक बात समझो कि मैं श्याम मनोहर हूं, मैं श्याम मनोहर हूं, पूछने वालों योगेश भाई, तो योगेश भाई है, योगेश भाई श्याम मनोहर नहीं हो सके और श्याम मनोहर योगेश नहीं हो सके, ये अपने पर्सनालिटी के लिमिटेशन है। ख्याल में आयो ना? ब्रह्म जो है वो योगेश भाई भी हो सके है, ब्रह्म श्याम मनोहर भी हो सके है, और श्याम मनोहर योगेश भाई बन जाने के बाद ब्रह्म कृष्ण नहीं रह जाते हो, ऐसी बात नहीं है। वो श्याम मनोहर और योगेश भाई होने के बाद कृष्ण भी रह सके है अलग सु, के जासु योगेश भाई और श्याम मनोहर ब्रह्म को कृष्ण के तरीके भजन कर सके हैं, या अर्थ में वो आश्रय नहीं भी है, योगेश होने में कैद नहीं हो रहे हो। योगेश भाई योगेश की पर्सनालिटी में कैद है, श्याम मनोहर होने की पर्सनालिटी में कैद है, पर ब्रह्म इन कोई पर्सनालिटी में कैद नहीं है, वो पर्सन भी है और इम्पर्सन भी है, या अर्थ में वो आश्रय है और आश्रय नहीं भी है, या तरह से विरोध नहीं है। ये बात समझनी चाहिए। लौकिक वैदिक विधि कर रहे हैं, वो प्रभु की विभूतियां स्वीकार रहे हैं। प्रभु की विभूतियां क्या हैं आप समझाओ। विभूति को मतलब डिपार्टमेंट। माने एक बात समझो, एक बड़ी कोई बैंक समझ लो, बैंक है या पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस में आपको रजिस्टर करवानी है एक अपनी चिट्ठी,
रजिस्टर पार्सल करवानी है, तो रजिस्टर पार्सल को जो काउंटर है वहां जाके आप खड़े रहोगे कि रजिस्टर पार्सल करवानी है, वो कहेगा टिकट लगाओ। आपको क्या लगा दो टिकट, वो क्या ये मेरा काम नहीं है, टिकट के काउंटर पे जाओ। टिकट के काउंटर पे जाओगे, वहां कहोगे कि चलो या कोई रजिस्टर पार्सल स्वीकार कर लो, कि मेरा काउंटर नहीं है, रजिस्टर पार्सल के काउंटर पे जाओ। ये डिपार्टमेंट सब विभूति है पोस्ट ऑफिस की, और पोस्ट ऑफिस खुद की या हेड पोस्ट मास्टर जो है वो विभूति नहीं है, वह पोस्ट ऑफिस में पुरुषोत्तम है, यूं समझ लो। तो सब छोटे मोटे काम जो हैं वो तो ये सब विभूतियां ही करें ना, जो काउंटर पे बैठे हुए क्लर्क हैं। ऐसे हर एक एक कार्य की जो विभूति हैं वो काम कर रही हैं। तो जब अपन लौकिक कामना से भजन कर रहे हैं, महाप्रभु जी ने और गोसाई जी ने दोनों ने यह बात कही है कि जब लौकिक कामना से कृष्ण भजन कर रहे हैं तो वह कृष्ण भजन को भजनीय पुरुषोत्तम नहीं है, पर कृष्ण की कोई विभूति है, क्योंकि पुरुषोत्तम लौकिक कामना से भजन को विषय बन ही नहीं सके है। वह वक्त वह जैसे लौकिक कामना से किए हुए कृष्ण भक्ति को विषय कृष्ण नहीं, पुरुषोत्तम कृष्ण नहीं होकर विभूति कृष्ण हुआ है, क्योंकि आप कोई डिपार्टमेंट में गए हो, वो आप हेड मास्टर के पास नहीं गए हो, हेड पोस्ट मास्टर के पास। ये चक्कर है, ये समझ लो। आज विषय यहाँ रखेंगे। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, साधन और नहीं या कली में, जासो सूर कहा कहे विविध